स्वागत है आपका मैच नंबर 9 जो खेला जाएगा दिल्ली और राजस्थान के बीच में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। अभी तक पिछले 8 मैचेस में ग्रैंड लीग में भैया जलवे बिखेर रखे तुम्हारे भाई ने और अभी तक पूरा मजा बना रखा है। कल का ही मैच ले लो, मैंने आपको क्या बोला था, बैट्समैन ही बैट्समैन भर लो अपनी टीम में भैया। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको जो मैंने बताया लगभग वो ही निकले हैं सारी चीजें। फिर चाहे वो तिलक वर्मा को अपनी टीम में रखना हो, फिर चाहे वो सारे बैट्समैन को, बॉलर कितने छोड़े मैंने आपको बताया था भुवनेश्वर कुमार विकेटलेस जाएगा, मैंने ड्रॉप कर दिया। मयंक मार्कंडे मैंने ड्रॉप कर दिया। अगर मैं बात करूं इधर से मुंबई की तरफ से तो पीयूष चावला को भी मैंने ड्रॉप कर दिया। मतलब मैंने शम्स मुलानी वगैरह सबको ड्रॉप किया और वही प्लेयर अपनी टीम में रखे जिन्होंने भर भर कर पॉइंट्स दिए, वो भी स्मॉल लीग में। तो अगर आप चाहते हैं इस मैच में ग्रैंड लीग में प्रॉफिट कमाना तो ये मैच आसान है ग्रैंड लीग जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल मैंने आपको कहा था ग्रैंड लीग जीतना पिछले मैच में बड़ा मुश्किल है, तो आप प्रॉफिट को एम करो। लेकिन इसमें मैं कहूंगा 1 करोड़ रुपए वाली या 2 करोड़ रुपए वाली जीएल खेलो और दबा के खेलो, क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शंस देने वाला हूं बहुत फायदे वाले होने वाली है आपके लिए इस मैच में। राजस्थान दिल्ली, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कॉम्बिनेशन शेयर करता हूं और मेरे कल सारे कॉम्बिनेशन ने भाई डबल पैसा निकाल के दिया। अगर आप मेरी किसी भी टीम से 49 रुपीज इन्वेस्ट करते तो 300-400 रुपए आप बहुत आराम से निकाल लेते, क्योंकि क्लासेन हेड इन्हें मैंने बहुत कॉम्बिनेशन में सी या वीसी रखा था। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये सारे मैंने अपनी टीम में, एडन मार्करम, हार्दिक पांड्या, कोइटजी, पैट कमिंस तो मैंने कांस्टेंट प्लेयर बताया था और भैया हर टीम में मैंने रखे, बहुत मोटी बेहतरीन कमाई हो गई। अब क्या करना है आपको, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फ्री ग्रैंड लीग टीम्स देता हूं, ग्रैंड लीग के फ्री एकदम मुफ्त कॉम्बिनेशंस देता हूं, तो अगर आप ज्वाइन कर लेंगे आपको बहुत फायदा होगा, आराम से ग्रैंड लीग जीत जाओगे, ये बात पक्की है। इस आईपीएल में ग्रैंड लीग में मोटे चेन मोटा पैसा। अब लाइनअप पे बात करते हैं। राजस्थान जीती है 14 मैच दिल्ली से और दिल्ली जीती है 13 मैच। इनका लाइनअप है जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा। इनके इंपैक्ट प्लेयर जो थे वो लास्ट टाइम थे नांद्रे बर्गर, अंधे वाला बर्गर, ठीक है। दिल्ली के लाइनअप में आते हैं डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, शे होप, ऋषभ पंत, रिकी बुइर, क्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा, खलील अहमद। और इनके इंपैक्ट प्लेयर कौन थे भाई, उसका तो इंपैक्ट बहुत ही तगड़ा था, अभिषेक पोराल। मेन बॉलर्स गिन लेते हैं। मेरे को लगता है आज ईशांत शर्मा नहीं खेलेंगे क्योंकि वो पिछले मैच में इंजर्ड थे। पृथ्वी शॉ अगर सही हो जाते हैं तो वो आ जाएंगे मार्च के ऊपर ओपन करने और वन डाउन हो जाएगा मार्च का। अब दोनों तरफ बॉलर गिने, मेन बॉलर्स संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, ये अपना पूरा स्पेल कराएंगे। तीसरे होते हैं आवेश खान, चौथे होते हैं यूजी, पांचवे होते हैं रविचंद्रन अश्विन और छठे हो जाते हैं इंपैक्ट प्लेयर नांद्रे बर्गर, अंडे वाला बर्गर। दिल्ली की तरफ से मेन बॉलर्स होते हैं खलील अहमद, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये तीन तो हैं। चौथे हो जाते हैं मिची मार्श और भाई जो ईशांत शर्मा की जगह खेलेंगे वो हो जाएंगे मेन बॉलर। बाकी थोड़ा सुमित कुमार बॉलिंग डाल देते हैं और यही होता है इनकी टीम में। और होता है, मुझे लगता है कि मुकेश कुमार आ जाएंगे टीम में, तो ईशांत शर्मा की जगह मजबूरी हो गई यार। शर्मा जी क्या बॉल डाल रहे थे उस दिन, दिल्ली जीत सकती थी अगर सुमित कुमार के ओवर ना होते। और मैं हाई चांसेस ये भी मान के चल रहा हूँ भैया, टीम अच्छी करो दिल्ली वालों, ये जो मिडिल ऑर्डर है ना तुम्हारा बहुत खराब है, रिकी बुई, सुमित कुमार परेशान कर रही है दिल्ली को। तो ये है मेन लाइनअप। थोड़ा देख लेते हैं कहां पे ये मैच होने वाला है। सवाई मानसिंह स्टेडियम का मैदान रहने वाला है। एवरेज स्कोर 140-160 है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बैटिंग विकेट रहेगा और आज क्लियरली चेस को एडवांटेज रहेगा। पिछले 2 मैचेस में लगातार डिफेंड हुआ है, तो हम थोड़ा दिमाग से खेलेंगे और चेस वाली टीम के साथ बैठेंगे। जो चेस करेगा हम उसको चेस करेंगे। क्लियर कट। चलो, रिसेंटली यहाँ पे जो राजस्थान एलएसजी का मैच हुआ था वो पिच के बारे में सब कुछ बता देता है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी पिच रिपोर्ट बिल्कुल अलग होती है, कमेंटेटर की पिच रिपोर्ट बिल्कुल अलग होती है, और आप जाके देख सकते हो कि उसकी पिच रिपोर्ट एक्यूरेट होती है। 100% मेरी ही एक्यूरेट मिलेगी जितनी बार भी मैंने दी है। अब चाहे आप कह लो भाई तुम्हारी किस्मत चल गई, तो भैया अगर किस्मत से भी दे रहा हूं तो आपका फायदा ही तो करा रहा हूं। अब जैसे कल ही ले लो, हैदराबाद और मुंबई के मैच में भाई साहब बोलते हैं कि दरारें हैं पिच पे, ये स्लोअर साइड पे रहेगी, स्पिनर को मदद मिलेगी। लोगों ने भर भर के स्पिनर ले लिया अपनी टीम में। मैंने एक फोटो देखी, फोटो देखते ही मैंने सबको सबसे पहले यही बताया कि भैया ये तो बैटिंग विकेट है, बैट्समैन को रखो और फास्टर्स को रखो, स्पिनर का कुछ बोलबाला नहीं रहने वाला। वैसा ही हुआ ना, टेलीग्राम पे जाके सबूत देख सकते हो। तो ये वाले मैटर आते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे 193 रन बने और ये दिन का मुकाबला था, इस चीज का भी ध्यान रखना। और 173 रन चेस करते हुए लखनऊ ने बनाए। स्पिनर को 3 विकेट मिले, ये जानते हुए भी कि ये दिन का मुकाबला है।
और 7 विकेट लेके गए थे इस मैच में पेसर्स। तो भैया बैटिंग विकेट है, चेस को एडवांटेज रहेगा। फिर से बोलता हूं, जिसने नहीं कराया अभी तक सब्सक्राइब करे अक्षय चौधरी अपने भाई के चैनल को, और लाइक करे वीडियो को अभी अभी, टंग 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 दुनिया भर के लाइक कर दें। और भैया बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि डेली ग्रैंड लीग की वीडियोस आपको मिलते रहे। वर्ल्ड कप भी तो आएगा, लंबा सोचो, लंबा। आज ग्रैंड लीग में विकेट कीपर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहां से शुरू करता हूं। अभिषेक पोराल, जिन्हें 5% लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। पिछले मैच में ड्रीम 11 पे ये 54 पॉइंट्स देके गए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है, छोड़ दो आज। ऋषभ पंत को 61% लोगों ने सेलेक्ट किया है। हेड टू हेड में इनके रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर सकता। 59 की एवरेज, इस मैदान पे 45 की एवरेज। पिछले मैच में 46 पॉइंट देके गए थे और कीपिंग भी करेंगे। दिल्ली अगर सेकंड बैट करे, ऋषभ पंत इज अ गुड पिक एंड सेम गोज फॉर शे होप। ये हो सकते हैं हमारे डिफरेंशियल पिक। मुझे लगता है शे होप के लिए ये टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये 1 डाउन बैटिंग करेंगे अगर ओपन मार्च करते। 1 से 2 ये डाउन शे होप के लिए बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं शे होप पूरा आईपीएल खेले और दिल्ली इनको बैक करे, क्योंकि इस बंदे के पास क्लास तो है। पिछले मैच में 33 रन, ड्रीम 11 पे 49 पॉइंट्स दिए थे, और आपको याद होगा मेरी टीम में ये थे। फिर आते ध्रुव जुरेल, जिन्हें 19% लोगों ने सेलेक्ट किया, और मैं आपको कहूंगा ड्रीम 11 पे इन्होंने पिछले मैच में 59 पॉइंट दिए। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। संजू सैमसन को 90% लोगों ने सेलेक्ट किया है, और पहले 4-5 मैचेस में संजू सैमसन का बल्ला सर चढ़ के बोलता है। पिछले मैच में 113 पॉइंट दिए थे, 16 मैच में 286 रन है, 23 की एवरेज से दिल्ली के खिलाफ। मैदान पे 28 मैच, 731 रन, 29 की एवरेज। जॉस बटलर 74% सेलेक्टेड, 25 पॉइंट पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ अलग रूप में आते हैं, 38 की एवरेज, 43 की एवरेज इस मैदान पे। तो भैया हम 1 2 3 4 कीपर में से मुझे लग रहा है 2 से 3 तो निकल ही जाएंगे ग्रैंड लीग में, क्योंकि ये बैटिंग विकेट है। याद है ना, एक मैच में 4 कीपर भी निकल गए थे, पंजाब वाला था शायद। अब बैट्समैन पे हमारे पास ऑप्शन कम है, जिसमें हमें मजा भी आएगा। देखो यशस्वी हमारे पास 96% सेलेक्टेड, डेविड वार्नर है 94% सेलेक्टेड। ये दोनों के ही चांसेस हैं बल्ला चलाने के, मतलब दोनों ही बॉलर बल्ले से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बैट्समैन सॉरी। 4 मैच में 29 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ यशस्वी की, 32 की एवरेज इस मैदान पे। पिछले मैच में 39 पॉइंट दिए थे, जो बहुत अच्छे होते हैं। डेविड वार्नर ने भी पिछले मैच में 50 पॉइंट दिए थे, और पहले हैदराबाद की तरफ से खेलते थे, तो इन्होंने बहुत मैच खेले हैं राजस्थान के खिलाफ। 15 मैच, 38 की एवरेज। इस मैदान पे इन्होंने 34 की एवरेज से 104 रन बनाए सिर्फ 3 मैचेस। तो डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल दोनों लेफ्टी है, दोनों का काम अच्छा रहेगा। शिमरन हेटमायर को 16% लोगों ने सिलेक्ट किया है। अगर आरआर पहले बैटिंग करती है तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान रॉयल्स में आप शिमरन हेटमायर को अपनी टीम में रख सकते हैं। 2% सेलेक्टेड है रिकी भोई, और इसे 0 कर दीजिए, क्योंकि रिकी भोई मुझे बिल्कुल खास नहीं लगे बैटिंग करते हुए, स्ट्रगल कर रहे थे। ऑलराउंडर में 2 लौंडे सीधे सीधे निकाल दीजिए भैया। एक तो निकाल दीजिए सुमित कुमार, एक निकाल दीजिए रियान पराग। लेकिन एक बार चेक करते हैं, 62% लोगों ने रियान पराग को सिलेक्ट किया है। 8 मैच में 75 रन है, 10 की एवरेज है दिल्ली के खिलाफ। इस मैदान पे 20 की एवरेज। पिछले मैच में इन्होंने 60 पॉइंट कैसे दे दिए मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि 43 रन की पारी इन्होंने खेली थी। रविचंद्रन अश्विन, जिन्हें 33% लोगों ने सेलेक्ट किया। अगर रविचंद्रन अश्विन सेकंड बॉलिंग करते हैं तो मैं मान के चलता हूं ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, 1 विकेट से ज्यादा इन्हें नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में मैं अश्विन को भी ड्रॉप करूंगा, कम से कम 60% कॉम्बिनेशन में। 40 में रखेंगे, क्योंकि भैया पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। मिची मार्श, देखो 21 मैच में 24 विकेट, 102 रन है दिल्ली के खिलाफ। इस मैदान पे 13 मैच में 12 विकेट, पिछले मैच में सिर्फ 29 पॉइंट ही दे पाए थे। मिच मार्श, 90% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट कर रखा है, और सही कर रखा है। 3 मैच में 124 रन है, 2 विकेट है। जब भी ये आते हैं राजस्थान के खिलाफ, इस मैदान पे इन्होंने 35 रन की पारी खेली थी। पिछले मैच में इन्होंने 28 पॉइंट दिए थे। 3 से 4 ओवर प्लस ओपनिंग बैटिंग, और मिचेल मार्श एक बढ़िया ऑप्शन होते हैं। अक्षर पटेल को 73% लोगों ने सेलेक्ट किया। अब एक और चीज बताता हूं, 14 मैच में 89 रन, 12 विकेट है इनके। पिछले मैच में 35 पॉइंट दिए, और 3 मैच में 10 रन, 1 विकेट है इस मैदान पे। तो क्या आप ड्रॉप करना चाहेंगे अक्षर पटेल को? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा होगा। अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को ही एक साथ मत रखना, एक एक करके रखना, इस चीज का ध्यान रखना। बॉलर्स में आते हैं। बॉलर्स में आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें पहले मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है शायद ईशांत शर्मा नहीं खेलेंगे इंजरी की वजह से। क्लियर? चलो तो हम ऊपर से चलते हैं। 30% लोगों ने खलील है। अब आप पहले एक मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। बॉलर्स कौन से केस में कौन से रखने, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। जो भी टीम पहले बॉलिंग करे उसके बॉलर हमें ज्यादा रखने। अब जैसे मान के चलिए 30% लोगों ने खलील अहमद को सेलेक्ट किया है।
इन्होंने 5 मैच में 4 विकेट लिए, इस मैदान पे 2 मैच में 1 विकेट है। 19वां या फिर 20वां ओवर, या आपको 15 से 20 के ओवर में 2 ओवर कराते हुए नजर आएंगे, विच इज डेथ बॉलर्स। यहाँ ये विकेट ले जाएगा। पिछले मैच में 60 पॉइंट दिए थे ड्रीम 11 पे, और मैं मान के चलता हूँ खलील अहमद अच्छा परफॉर्म तो कर ही देते हैं। 82% लोगों ने कुलदीप को सेलेक्ट किया, लेकिन अब रिकॉर्ड्स देखो, हेड टू हेड में 8 और इस मैदान पे सिर्फ 2 विकेट। तो क्या हम ड्रॉप कर सकते हैं? अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रीम 11 पे इन्होंने 59 पॉइंट्स दिए। सेकंड बॉलिंग करेगी दिल्ली तो मैं तो ड्रॉप कर दूंगा नांद्रे बर्गर। 7% लोगों ने सेलेक्ट किया है। पिछले मैच में 35 पॉइंट दिए थे, एक मैच में 1 विकेट है इस मैदान पे। फर्स्ट बॉलिंग होगी तो लूंगा, सेकंड होगी तो ड्रॉप करूंगा। 62% लोगों ने लिया है युजवेंद्र चहल को। ये एक अच्छे पिक है, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ 18 मैच में 20 विकेट है, इस मैदान पे 15 विकेट है। दिल्ली का अगर मिडिल ऑर्डर देखा जाए तो काफी ज्यादा वीक है। उसमें आते हैं रिकी भोई, सुमित कुमार, क्रिस्टियन स्टब्स। वहां पे युजवेंद्र चहल इन लोगों को अच्छे से फंसा सकते हैं। 13% लोगों ने सेलेक्ट किया संदीप शर्मा को। 16 मैच में 19 विकेट दिल्ली के खिलाफ, लेकिन इस मैदान पे सिर्फ 4 विकेट है। पिछले मैच में इन्होंने भी 29 पॉइंट दिए थे। देखो, अगर कोई बॉलर 1 विकेट लेता है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता ग्रैंड लीग पे, लेकिन अगर वो 2 विकेट ले जाता है तो थोड़ी फसैट हो जाती है। आवेश खान, 7% लोगों ने आवेश खान को सेलेक्ट किया है। पिछले मैच में सिर्फ 6 पॉइंट दे पाए थे इकोनॉमी के। 3 मैच में 3 विकेट है, इस मैदान पे 2 मैच में 3 विकेट है इनके। ट्रेंट बोल्ट, जिन्हें 90% लोगों ने सेलेक्ट किया, दिल्ली के खिलाफ अलग जोन में रहते हैं। 9 मैच में 14 विकेट है, 5 मैच में 6 विकेट इस मैदान पे। पिछले मैच में भी इन्होंने 62 पॉइंट दिए थे। अब ट्रेंट बोल्ट को टीम में रखने का मतलब है कोई ना कोई ओपनर ड्रॉप करना है, या तो वो वार्नर हो या फिर वो मार्श हो। और अगर आप ये तीनों का मिक्सचर रख रहे हैं तो आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर आप किसी ग्रैंड लीग में वार्नर मार्श को ज्यादा रख रहे हैं तो बोल्ट को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले देख लेते हैं हम सीवीसी किसको कर सकते हैं। सीवीसी के अच्छे ऑप्शन है संजू, मिचेल मार्श। अक्षर पटेल को मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आप अक्षर पटेल के लिए किसके साथ, अक्षर पटेल को वीसी ट्राई करिए, कैप्टन मैं नहीं कहूंगा। आप यहां जा सकते हैं डेविड वार्नर के लिए, अगर वो चेज करने जाता है बंदा, चेज में उसका बल्ला चलता ही चलता है, तो यहां हमें फायदा मिलेगा। जॉस बटलर, दोनों केसेस में, चाहे पहले बैटिंग हो चाहे पहले बॉलिंग, वार्नर का मैंने आपको बता दिया। बोल्ट को अगर आप वीसी करना चाहते हैं तो सिर्फ उस केस में करें जब पहले बॉलिंग कर रही होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। चलो अब कुछ कॉम्बिनेशन जो आप लोगों के लिए बना के खड़े कर रखे हैं देख लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में मैं रखता हूं पंत, बटलर, सैमसन, 3 कीपर रखता हूं। 2 बैट्समैन डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल को रखता हूं। जैसा कि मैंने बताया दोनों चलने के चांसेस है। ऑलराउंडर में अक्षर और मार्श को रखता हूं। अश्विन को मैंने ड्रॉप कर दिया है। बॉलर में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा अगर खेलते हैं तो, क्योंकि ईशांत शर्मा के रिकॉर्ड्स तो ठीक है। फिर मैंने क्या करा, संजू सैमसन को ड्रॉप किया, क्योंकि कभी कभी जिसकी 90% होती है वो फ्लॉप हो जाए तो भैया टीम में आनंद आ जाता है। हमने पंत, बटलर को रखा और यहां अश्विन और रियान पराग को डाल दिया अपनी टीम में। 2 डिफरेंशियल पिक हमने अपनी टीम में रख लिए, कुलदीप, ट्रेंट, चहल, ये 3 बॉलर हमने यहां से रखे हैं। एक कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया, देखो हर कॉम्बिनेशन आपको कुछ ना कुछ पैसा देके जा रहा है, तो हर कॉम्बिनेशन में सुनना। यहां हमने दिल्ली की बॉलिंग ज्यादा रखी, सिर्फ एक बोल्ट को रख लिया इधर, मार्श, पटेल, अश्विन, खलील अहमद। अब मैंने आपको क्या समझाया था, वार्नर और मार्श अगर रख रहे हो तो बोल्ट को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो चलो हम बोल्ट को करते हैं ड्रॉप, और यहां हम जाते हैं किसी और प्लेयर के लिए। पहले तो हम रखते हैं बटलर, सैमसन, पंत को, और इधर पहुंचा देते हैं शे होप को, क्योंकि हम बोल्ट को ड्रॉप करें। इसमें हमने दिल्ली को एडवांटेज दिया है। अश्विन को इसलिए रख लिया कि अश्विन थोड़ी बहुत बैटिंग भी जानते हैं, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिए तो ही हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आते हैं हम इस वाले पे जिसमें बटलर, सैमसन, पंत है। आप चाहें तो पंत को हटा के होप के लिए जा सकते हैं। वार्नर, जायसवाल है, मार्श, पटेल है। अब यहाँ पे देखो हमने राजस्थान के बॉलर्स रखे, आवेश, बोल्ट, चहल, और एक बॉलर कुलदीप यादव को रखा है। अगर ये पहले बॉलिंग होती है, अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो मैं कुलदीप यादव को भी ड्रॉप करके चला जाऊंगा किसी बैट्समैन के लिए ऊपर। एक कॉम्बिनेशन में हमने फिर सैमसन को ड्रॉप किया, यहाँ पे रखा है पंत और बटलर को, सारे रखे। अब बॉलर चेंज करें, ईशांत, आवेश, कुलदीप, बोल्ट, मार्श, पटेल, रियान पराग। ये क्यों है, क्योंकि भैया ऐसे कॉम्बिनेशन कई बार क्या होते हैं, इसमें डिफरेंशियल पिक देख सकते हैं आप, आवेश खान, ईशांत शर्मा, रियान पराग, ये तीनों हमारे डिफरेंशियल पिक रह सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कुलदीप यादव को अगर ड्रॉप करते हैं तो अक्षर पटेल, दोनों को एक बार ड्रॉप करना। दोनों को ड्रॉप करके आप यहां जा सकते हैं किसी एक बैट्समैन के लिए, वरना बॉलर कैसे डाले, खलील अहमद। फास्टर्स को यहां मदद है, स्पिनर को ज्यादा मदद नहीं है इस मैदान पे, तो खलील अहमद के साथ साथ आप रख सकते हैं किसको किसको किसको, संदीप शर्मा को रख के डेविड वार्नर या मार्श में से भी किसी एक को ड्रॉप करना सही रहेगा। 3 कीपर रखते हैं, बटलर, सैमसन, होप। पंत को ड्रॉप किया है। मार्श, पटेल, 2 ऑलराउंडर रखते हैं। खलील, कुलदीप, बोल्ट, चहल, ये चारों बॉलर हम अपनी टीम में रखते हैं, लेकिन बोल्ट, मार्श, वार्नर, ये तीनों हम ज्यादा कॉम्बिनेशन में नहीं रखेंगे। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूं।
आगे चलते हैं। एक कॉम्बिनेशन मतलब 3 और कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहले तो मैंने यहां से चलता हूं, चारों कीपर को रखा, वार्नर को मैंने ड्रॉप किया तो मैंने बोल्ट को रख लिया, कुलदीप को रखा है, खलील को रखा है, युजवेंद्र चहल को रखा है, मार्श और पटेल को इसलिए रख लिया क्योंकि पटेल की फिर बैटिंग आएगी अगर वार्नर का जल्दी नंबर लग जाता है। ये कॉम्बिनेशन वार्नर के फ्लॉप होने पे ही चलेगा, ये ध्यान रखना, अगर वार्नर फ्लॉप नहीं होते तो ये कॉम्बिनेशन फ्लॉप हो जाएगा। यहां पे हमने बटलर को ही फ्लॉप करा दिया कि भैया बहुत हुआ बटलर जी, आपने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली, अब आप निकल लीजिए हमारी टीम से। हमने खलील, ईशांत, कुलदीप, बोल्ट, चहल, मार्श, पटेल, जायसवाल, वार्नर को रखा है। ये टीम अच्छी हो सकती है, इसमें जो डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं वो हो सकते हैं ईशांत, खलील और युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत। एक में हम क्या करेंगे, बटलर को भी ड्रॉप करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, यहां लो शे होप, सिर्फ होप के साथ खेलेंगे और पंत के साथ, दो कीपर दिल्ली के, वार्नर, मार्श को भी रखेंगे, बोल्ट को यहां से हटाएंगे, कुलदीप यादव को हम यहां से हटाएंगे, रविचंद्रन अश्विन को रखेंगे, रियान पराग को रखेंगे, क्योंकि बटलर और हम सैमसंग दोनों को फ्लॉप करा दे, मान लो 15-15 रन या 20-20 रन भी बनाते हैं तो दोनों टीम से बाहर हो जाएंगे, पक्की बात है। अब यहां पे हमने रियान पराग और अश्विन को रख लिया है ना, तो भैया दिल्ली के बॉलर ज्यादा रखो अगर हम सबको ड्रॉप करें। अब जैसे हमने यहाँ पे खलील अहमद भी गिरा दिया, हमने मुकेश कुमार को भी ले लिया, कैप्टन हमने मिचेल मार्श को बनाया है, अब हम पंत और होप को रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीसी डेविड वार्नर को नहीं बना सकते, तो अब वीसी हम किसको बनाएंगे, किसी दिल्ली के बॉलर को। ये चीज कर सकते हैं, ये कुछ कॉम्बिनेशन है, आप समझेंगे, इन्हें सेव करिए, कैप्टन वाइस कैप्टन जो बता रहा हूँ वो यूज करिए। फिर हम मिलेंगे सीधा टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद, क्योंकि वहां पे मैं कम से कम 10 से 15 यूनिक कॉम्बिनेशन शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें, और फिर हम मिलेंगे सीधा टॉस के बाद।